हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं अशोक कुमार यादव आपका फिर से एक बार MWM में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, ये बेसिक 0.2 का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग आज अलजेब्रा सीखेंगे। अलजेब्रा का जोड़, घटाना, गुणा। प्यारे बच्चों, मैं इसलिए एक एक बेसिक पॉइंट धीरे धीरे बना रहा हूँ, क्योंकि आप जो हाई स्कूल में मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हूँ कि 9 में चले जाते हैं लेकिन उनको फ्रैक्शन नहीं आता, अलजेब्रा का जोड़ घटाना नहीं आता, और बहुत सारे इक्वेशन है, आगे भी बहुत सारे चीजें जो नहीं आता है। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, वो धीरे धीरे अपने मैथ को सीख करके इसको मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अलजेब्रा का जोड़ देखते हैं। तो अलजेब्रा के जोड़ में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 5x², 5x के घाते 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें 2 क्या है, 2 को हम लोग बोलते हैं पावर, ये घात होता है। और ये यक्स क्या है, यस यक्स जो है बेस है, आधार होता है। और 5 जो है गुणांक है, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह में 5x y z ऐसे लिखा हूं और आपसे पूछ दे कि x y z का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो 5 है। जिसका कोफिशिएंट पूछेंगे उसको छोड़ के उसके बगल में जितनी सारी गिनतियां रहेंगी या जो भी रहेगा सब उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ सिर्फ यक्स का पूछूं तो 5y z इसका एक कोफिशिएंट होगा। अगर मैं z का पूछता हूं तो 5xy ये इसका एक कोफिशिएंट। ठीक है, चिन्ह के साथ आप बोलेंगे, अगर माइनस है तो -5। तो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछ दूं कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। जो नहीं है उसका कोफिशिएंट अगर आप पूछते हैं तो वो 0 है, उसका गुणांक 0 है। ठीक है, तो आप बेस को आप याद रखेंगे कि बेस क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या है। फिर इसके आगे हम लोग जोड़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो जोड़ हमारा 3 तरह का जोड़ आ सकता है। पहला पहला आएगा, जैसे कोई सवाल लिखा है कि प्लस प्लस करके आ जाएगा, किसी सवाल में माइनस माइनस करके आ जाएगा, किसी सवाल में जो है कि प्लस माइनस करके आ जाएगा, या फिर माइनस प्लस, दोनों एक ही चीज। जोड़ में आपको इस तरह के 4 तरह के जोड़ आपको मिलेंगे। पहला, जैसे 6x है और 9x। ध्यान दीजिएगा, जोड़ हो चाहे घटाना हो, अगर ये बेस हमारा समान है तभी जुटेगा तभी घटेगा। अगर ये अलग अलग है तो जुटेगा घटेगा नहीं, उसको हम लोग उतार देंगे। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बेस हमारा समान है। तो जोड़ में क्या करेंगे कि अगर प्लस प्लस है तो सीधा प्लस लिख के कोफिशिएंट जो गुणांक है इसको जोड़ देंगे। 9 में 6 जोड़ेंगे, आपका 15x आ जाएगा। अगर x² है, स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y उतर जाएगा, सेम ये जुड़ जाएगा। अगर उसी तरह माइनस माइनस है, अगर मान लीजिए यही सवाल एकदम लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस में है, तो माइनस में भी वही चीज होगा कि माइनस माइनस लिख के इसको जोड़ देंगे, 9 5 हो जाएगा 14x। बस। अगर ये हमारा समान है, बेस हमारा समान है तब। नहीं, अगर समान नहीं है, अगर मैं यहाँ x² लिख देता हूँ और ये सिर्फ x लिख देता हूँ, तो ये अलग अलग हो जाएगा, जुटेगा घटेगा नहीं, ये उतर जाएगा। ये कैसे होगा फिर, ये हमारा -9x² अलग उतरेगा, फिर माइनस है तो -5x अलग उतर जाएगा, ये इसी तरह से उतर जाएगा। ठीक है, और जैसे अगला सवाल है, यही सेम क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो, तो एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो ध्यान देना बच्चों कि पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ा गिनती कौन है। बड़ा गिनती कौन है, बड़ा गिनती यहाँ पे 9 है, तो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। और 9 में से 6 घट जाएगा, 3x आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे अगला सवाल मान लो इस तरह से हो जाए, ऊपर नीचे करके हो, माइनस प्लस, कोई भी हो, जो बड़ा गिनती है। अगर मैं इसको प्लस कहता हूँ, बड़े गिनती को माइनस कर रहा हूँ, तो जो बड़ा गिनती है, प्लस माइनस हमेशा ये देखेंगे, जो बड़ा गिनती है उसका चिन्ह क्या है, पहले उसको लिख देंगे।
बड़ा गिनती 8 है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 8 में से 6 घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये आपका अलजेब्रा का जोड़ है। अलजेब्रा के जोड़ में आप सिर्फ 3 बातों को ध्यान दे दीजिए कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तब भी जुड़ जाएगा, और प्लस माइनस रहेगा तो घट जाएगा। ठीक है, अगर हमारा बेस समान है तब, बेस समान है तभी जुटेगा घटेगा, नहीं तो जुटेगा घटेगा नहीं, वैसे ही सेम उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेस हमारा अलग अलग है, तो ये भी उतर गया, ये भी उतर गया। ठीक है, तो यही जोड़ है। अब ये 1 अंक का है, इसी में 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक कभी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस हमने देखा था कि प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 9 में 2 जोड़ देंगे, 11x आ जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, तो बड़ा गिनती कौन है, 6, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस, 6 में से 3 घट जाएगा 3। ये हमारा जोड़ हो गया मेरे बच्चों। इसी तरह अगर मान लीजिए 3 अंक का जोड़ हो कि 3x प्लस 6y माइनस 8 है, 2x माइनस 11y प्लस 16 है, इस तरह से दिया हुआ। इसको भी वही तरीका है, सेम वही नियम है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस प्लस है। मान लो यहाँ पे अगर कोई गिनती भी नहीं है तो 1 मानेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4x आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो बड़ा छोटा घटेगा, तो बड़ा गिनती कौन है, 11 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, 11 में से 6 घट जाएगा, आपका 5y आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, घटेगा, बड़ा गिनती कौन है, प्लस, प्लस लिखेंगे, 16 में से 8 घट जाएगा, आपका 8 बचेगा। ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस जैसा बेस रहेगा वैसा ही हम लोग लिख देंगे। तो इतना ही अलजेब्रा के जोड़ में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे घटाने की तरफ। ठीक है, आइए घटाना हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे अलजेब्रा का जोड़ हम लोग करते हैं, सेम उसी तरह घटाना भी है। अलजेब्रा में सबसे पहला काम घटाने हम लोग ये करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। घटाने में चिन्ह बदलने के बाद ही आप कोई काम करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ऊपर के चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान देना बच्चों कि ऊपर के चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस यहाँ ई वाली लाइन से मतलब है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। उसके बाद जो जोड़ का नियम है, जैसे हम लोग जोड़ करते हैं उसी तरह से ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस, प्लस माइनस घटेगा, तो बड़ा गिनती कौन है, 9 है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, 9 में से 2 घट जाएगा, 7x बचेगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाएगा अगला कि ये भी प्लस है, ये प्लस है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस प्लस जुटेगा, तो प्लस लिख के 6 में 3 जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे इसको देखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाने में ध्यान देना, थोड़ा सा जगह नीचे चिन्ह बदलने के लिए आप छोड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप सवाल लिखिएगा तो नीचे का थोड़ा जगह इसको आप छोड़ेंगे, चिन्ह हम लोग बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक उसका उल्टा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ पे 1 है तो 3 में से 1 घट जाएगा, 2, 2x स्क्वायर, जो है बेस जो है वही लिखेंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, 11 में 6 जोड़ देंगे, आपका 17y आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस लिख के 16 में 8 जोड़ेंगे, आपका 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा मेरे बच्चों। ये आपका घटाना है। घटाना जोड़ से भी ज्यादा आसान है, बस आपको करना क्या है, पहले नीचे का चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलने के बाद आप जैसे जोड़ करते हो उसी तरह इसको सॉल्व करते। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको कमेंट में लगा करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इसको घटा के बताइएगा कि कितना हमारा आंसर आया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गुणा की तरफ। मैंने इसी सवाल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 3y है माइनस जेड है माइनस 9x प्लस 6y माइनस 8z है, ठीक है बेटा। ये माइनस बीच में लगा, इसका मतलब घटाना है। अगर ये प्लस बीच में लगा तो इसका मतलब हमको जोड़ना था, तो माइनस लगा है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट का चीज हमारा पूरा उतर जाएगा, प्लस 3y माइनस जेड। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब अंदर जाएगा ये, तो आप ध्यान दीजिएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का बात आ रहा था, इसलिए इसको नहीं बता रहे थे हम पहले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप चिन्ह को बदल दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9x, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 6y, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 8z। उसके बाद आप इसको जोड़ की तरह हल करेंगे, यहाँ पे यक्स है, यहाँ यक्स है, ये माइनस है, ये प्लस है, घटेगा तो बड़ा गिनती 9, इसका चिन्ह माइनस 9 में से एक घट जाएगा, 8 यक्स आ जाएगा। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, माइनस और ये प्लस है, ये भी घटेगा तो बड़ा गिनती 6, उसका चिन्ह माइनस, तो 6 में से 3 घट जाएगा, 3y। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 8 प्लस है, ये भी माइनस, ये भी घटेगा, बड़ा गिनती का चिन्ह प्लस है, 8 में से यहाँ पे घट जाएगा, एक आ जाएगा 7z। ये हमारा घटाना हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी सवाल आपके घटाने में आ सकते हैं। चलिए हम लोग अब गुणा की तरफ देखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो गुणा में क्या होता है बेटा कि अगर अगर हम प्लस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है, उसका गुणा हम लोग करेंगे तो माइनस आएगा। एक माइनस है उसका गुणा प्लस में कर रहे हैं तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर समान चिन्ह है, अगर चिन्ह हमारा समान है, साइन हमारा इक्वल है, तो क्या होगा कि प्लस आएगा। अगर चिन्ह हमारा समान है, एक प्लस है ये भी प्लस है, गुणा करेंगे प्लस आएगा, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और प्लस का माइनस में चाहे माइनस का प्लस में करेंगे माइनस आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर चिन्ह हमारा समान है तो प्लस आएगा, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे हम लोग गुणा देखेंगे, ये 5x², ये प्लस है, यहाँ माइनस 8x², ऐसे लिखा। देखिए गुणा में हमको बेस इक्वल रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे गुणा में क्या होगा, सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस में, माइनस का प्लस में चाहे प्लस का माइनस में माइनस आएगा। और 8 का टेबल आपको 5 में पढ़ना है, 8 का मल्टीप्लाई आपको 5 में करना है, तो 8 5 जा 40 या 8 25 40, 8 5 जा 40 आपका हो जाएगा। और गुणा में ध्यान देना बच्चों कि इसे यक्स है तो यक्स लिख के इसका घात जुड़ जाएगा, इसका पावर जुड़ जाएगा, 2 2 मिलके 4, ये हमारा गुणा। अगर यहीं पे y है, यहाँ y नहीं है तो y उतर जाएगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी कोई पावर नहीं है तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे और एक कठिन क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। यह मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों की -7x² y में मल्टीप्लाई करना है 8xyz। चलिए ठीक है देखते हैं। तो मल्टीप्लाई बहुत ही आसान, पहले चिन्हों का चिन्हों में करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, चिन्ह हमारा असमान है अलग अलग है तो जानते हैं माइनस आएगा। 7 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, 7 8 जा 56 या 7 8 है 56, 56 आ जाएगा।
यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, x उतारेंगे और घात जुटेगा 2, यहाँ 1 मिलके 3 हो जाएगा। फिर यहाँ y है, y उतार दीजिए, यहाँ पे एक y, यहाँ पे भी एक y, घात जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब कुछ नहीं, लेकिन z है, z भी हमारा ऐसे उतर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे इसी सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x² y और प्लस है, ये माइनस है 9x, एक प्लस मान लीजिए मैं यहाँ पे और बढ़ा दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो इसका, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसे प्लस है माइनस आएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और x है, x उतरेगा, घात जुटेगा 2 1 मिलके 3 हो जाएगा। यहाँ y है, यहाँ y है, ये नहीं उतर जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसका इसमें होगा तो प्लस माइनस ये भी माइनस आएगा, 9 छक 54 आ जाएगा 54। यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग अलग है, ऐसे उतर जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी सवाल को ऐसे ब्रैकेट में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि -9x गुणे 3x² y प्लस 6y, ये यही सवाल हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। इस -9x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इसमें होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो चलिए और बड़े क्वेश्चन से हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे। जैसे इसको मैं बता दे रहा हूँ कि माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस आएगा 9 त्रिक 27, x है, यहाँ x से उतर जाएगा 1 2 मिलके 3, यहाँ y है, यहाँ y है, ये नहीं है, उतर जाएगा। माइनस का प्लस में माइनस 6 9 54 हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग अलग है, उतर जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² y का मल्टीप्लाई करना है आपको 9x² प्लस 3y² माइनस 6xy, इतने में हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, करते हैं। नियम वही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, फिर एक बार इसमें होगा, अलग अलग हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस आ जाएगा। हमने बताया था कि अगर चिन्ह अलग अलग है तो माइनस। 9 त्रिक 27 आ जाएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे y है, यहाँ y है, ये नहीं है, y हमारा उतर जाएगा। फिर अब इसका इसमें करेंगे, अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस आएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, यहाँ x² है, यहाँ है, ये नहीं है, ये भी उतर जाएगा। यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y लिख के 2 एक घात इसका मिलके 3 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, समान चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। 3 का इसमें करेंगे, 3 6 का 18 आ जाएगा। यहाँ x है, x उतारिए, 1 2 मिलके 3 हो जाएगा। यहाँ y है, यहाँ भी y है, y उतारिए, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसी में कोई सेम रहता, सेम चीज रहता तो उसको हम लोग जोड़ घटा देते, लेकिन यहाँ पे ये x पावर 4 y है, ये सब अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा ही रहेगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब 2 अंक का गुणा है, 2 अंक का मल्टीप्लाई है, तो आप इसको कैसे करेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3x का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का प्लस ही आएगा, 3 दूनी 6, x का x में गुणा करेंगे, एक घाते 2 आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस 36 18, यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग अलग है, x y उतर जाएगा। ठीक है, अब इसका हो गया, अब 2 का करेंगे,
प्लस का इसमें करेंगे, प्लस है तो प्लस आएगा, 2 दूना 4 यक्स वाई दोनों अलग अलग है, उतर जाएगा। फिर इसमें करेंगे, प्लस है माइनस आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, वाई उतार के 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें अभी सेम है, जैसे ये 6x² हमारा उतर जाएगा, ये भी अलग है। एक्स वाई सेम है, अभी जुटेगा घटेगा, देखते हैं। ये माइनस प्लस है यानी घटेगा, तो बड़ा गिनती कौन है 18, उसका चिन्ह माइनस, 18 में से 4 घट जाएगा, आपका 14 x y बचेगा, -12y²। ये उतर गया, कुछ नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये 2 अंक का गुणा हो गया। इसी तरह से 3 अंक का भी गुणा है, 4 अंक का है, 5 अंक का भी है, या जितने अंक का मल्टीप्लाई हो, एक को उठाएंगे पूरे में करेंगे, फिर दूसरके को उठाएंगे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरको को उठाएंगे इसी तरह पूरे में करेंगे। लास्ट में गुणा करने के बाद जो सेम रहेगा उसको आप चाहे तो एक पास लिख दे, नहीं तो ऐसे ही देख करके सेम वाले को जोड़ घटा के एक जगह लिख देंगे, फिर जो बचेगा अलग अलग ऐसे उतारते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 अंक का गुणा देखें। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड में। ठीक है, तो कैसे हम लोग गुणा करेंगे, वही नियम है, सेम वही तरीका है, बस इसको ध्यान देना है कि x का इन तीनों में होगा, x का x में करेंगे x², x का y में करेंगे xy, और x का z में करेंगे zdx। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि प्लस है तो मैंने ऐसे लिख दिया, चिन्ह का नहीं बताया मैं कि प्लस का प्लस में होगा तो प्लस ही आएगा। अब आप गुणा में ट्रेंड हो चुके हैं, तो आगे देखिए। अब y का पूरे में करेंगे, अब यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, x का y में करेंगे xy आएगा, फिर इसके बाद y का y में करेंगे तो y² आ जाएगा, फिर y का z में करेंगे तो zy आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब z का पूरे में करेंगे, z का x में करेंगे आपका zdx आ जाएगा, प्लस z का y में करेंगे तो zy लिखिए, चाहे चूंकि हमने यहाँ zy लिखा है तो zy लिखेंगे, आप चाहे तो yz भी लिख सकते हैं, यहाँ yz लिख देंगे, और z का z में करेंगे तो z² आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो अलग अलग है उनको आप लिख दीजिए, या देखिए यहाँ x² है और कहीं x² नहीं है तो ये इसी तरह उतर जाएगा, प्लस xy यहाँ है, xy यहाँ है, दोनों सेम है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2xy आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए zdx है और यहाँ पे zdx से मिलके 2zdx हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो हो गया, y² हमारा उतर जाएगा, फिर yz मिलके हमारा 2yz आ जाएगा, और फिर इसके बाद z², ये हमारा उतर जाएगा। इसको हम लोग एक क्रम में लिख देंगे, तो पहले x² है, फिर y² है, फिर z² है, एक साथ हो गया, प्लस इसके बाद 2xy लिखेंगे, प्लस इसके बाद 2yz लिखेंगे, फिर इसके बाद 2zdx लिखेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 अंक के गुणा। इसी तरह बेटा चाहे 3 अंक का हो 4 अंक का हो, सबको इस तरह से लिख के हम लोग इसको करें। ठीक है, तो आप